फाइलम सीलेंट्रेटा और निडेरिया। ये जो फाइलम है आफ्टर द पोर बेयरर्स मीन्स फंगस आई एम सॉरी स्पंजिस के बाद नेक्स्ट इन सीरीज है। सीलेंट्रॉन जो है, सीलेंट्रॉन इनमें एक कैविटी पाई जाती है, बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सीलेंट्रॉन। दिस इज द सीलेंट्रॉन, जिसके आधार पर इसका नाम सीलेंट्रेटा दिया गया। देन इसका दूसरा नाम निडेरिया दिया गया। निडेरिया क्यों दिया गया? क्योंकि इनमें नाइडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। नाइडोब्लास्ट को दंश कोशिकाएं कहते हैं, और ये इनकी रक्षा करती हैं और प्रे पकड़ने में, इनका खाना भोजन प्रे पकड़ने में हेल्प करती हैं। जनरली ये समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, कभी कभी कुछ किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर जुड़े हुए होते हैं, समटाइम्स सॉलिटरी एकल रूप में एंड समटाइम्स ग्रिगेरियस ग्रुप में ये पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसके बारे में देखेंगे। इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। टू बॉडी लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, और उनके बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि मीजेनकाइम या मीजोग्लिया कहलाता है। एंड इनमें ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी डेवलपमेंट पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लिखिए। समुद्री जल में मुख्य रूप से तथा कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। predominantly marine and few are found in the fresh water. हिंदी में लिखे मुक्त रूप से तैरते हुए या किसी स्थान से बद्ध जुड़े हुए, फ्री फ्लोटिंग और सेसाइल। एकल या समूह में, अगली लाइन हिंदी में, एकल या समूह में, इंग्लिश में सॉलिटरी और कॉलोनियल। शरीर संगठन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। शरीर संगठन ऊतक स्तर का, इंग्लिश में टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। रेडियल सिमिट्री, नेक्स्ट पॉइंट, अरीय सममिति, रेडियल सिमिट्री आप पढ़ चुके हैं। डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय शरीर, दो स्तर का शरीर।
लिखिए, शरीर के बाहरी सतह पर, शरीर के बाहरी सतह पर या आंतरिक सतह पर या दोनों में दंश कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इंग्लिश में लिखिए, एट द आउटर सरफेस और एट द इनर सरफेस ऑफ बॉडी sometimes on both the surfaces nidoblast cells are present. हिंदी में लिखिए, दंश कोशिकाएं आत्मरक्षा के लिए किसी सतह पर चिपकने के लिए या शिकार पकड़ने के लिए प्रयुक्त होती हैं। देखिए, द नाइडोब्लास्ट सेल्स आर मेंट फॉर सेल्फ डिफेंस, to adhere at a surface, to adhere at a surface and to catch the prey, and to catch the prey. Please. यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस ग्रुप में, वो समझ लेना बहुत जरूरी है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स डाइमॉर्फिक फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि जीवन की एक अवस्था में उनका स्वरूप कुछ होता है और जीवन की दूसरी अवस्था में उनका स्वरूप कुछ होता है। यानी कि जैसे किसी प्लांट में आप देखते हैं कि उसका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी कि जनरेशन्स एक दूसरे के बाद आती जाती हैं, उसी तरीके से इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो इनमें लाइफ साइकिल की एक स्टेज कहलाती है पॉलिप स्टेज और दूसरी स्टेज कहलाती है मेड्यूसा। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रीडोमिनेंटली पॉलिप फॉर्म में होते हैं, उनमें मेड्यूसा स्टेज नहीं पाई जाती। कुछ ऑर्गेनिजम्स सिर्फ मेड्यूसा स्टेज में होते हैं, उनमें पॉलिप फॉर्म नहीं पाया जाता, और कुछ में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेजेस पाई जाती हैं। ठीक बेटा। देन हम एक इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है हाइड्रा, उसके बारे में थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर्स के फीचर्स पढ़ेंगे। तो सिलिंड्रिकल बॉडी इसकी किसी सबस्ट्रेटम से लगी रहती है। जनरली इट लुक्स ग्रीनिश और समटाइम्स कलरलेस।
सिलिंड्रिकल बॉडी इज प्रेजेंट और उस बॉडी के ऊपर एक फूला हुआ हिस्सा विच इज कॉल्ड एज हाइपोस्टोम। हाइपो मीन्स नीचे, स्टोमा मीन्स माउथ, माउथ के नीचे का फूला हुआ हिस्सा एट द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, और उसके ऊपर ये फूला हुआ माउथ है। और इसके इस एंटीरियर हाइपोस्टोम के आसपास से बॉडी के चारों तरफ से टेंटिकल्स निकले हुए हैं। एट द लोअर एंड जैसे हम जाते हैं, यहां पर हमें मैच्योर फॉर्म्स में टेस्टिस का डेवलपमेंट दिखता है और ओवरी की पोजीशन नीचे होती है। ओवरी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है और वो बर्ड्स के द्वारा होता है। सो दीज आर द बर्ड्स विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी एज आउटग्रोथ एंड देन स्लोली दे टेक द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल। नाउ दिस इज द बर्ड। यहां पर ये जो स्टेज है हाइड्रा की, ये पॉलिप स्टेज है, इसमें मेडुसा नहीं पाई जाती। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब पॉलिप और मेडुसा स्टेजेस का होता है तो सच एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रोवाइडेड ए टर्म विच इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। which is called as metagenesis. Is it okay? Clear है सबको? Any question you want to ask? Okay, now just write a little. हिंदी में हाइड्रा के शरीर में अगला भाग कुछ फूला हुआ हाइपोस्टोम होता है और उसके ऊपर मुख या माउथ उपस्थित होता है। इन हाइड्रा, इंग्लिश में लिखिए, ए स्मॉल पोर्शन एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी is called hypostome, above which the mouth is present. लिखिए, बहुत से संवेदी स्पर्शक या टेंटिकल्स, स्पर्शक मुख को चारों ओर से घेरे रहते हैं। Many tentacles surround the mouth portion of Hydra. फिर लिखिए, हिंदी में परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा श्वसन अंग अनुपस्थित। इंग्लिश में लिखिए, वैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। हिंदी में पाचन अंतःकोशिकी तथा अंतरकोशिकी दोनों प्रकार का। इंग्लिश में डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर बोथ। हिंदी में लिखिए, शरीर की आकृति द्विरूपी होती है। शरीर की आकृति
द्विरूपी, इंग्लिश में डाइमॉर्फिक। लिखिए, यस प्लीज। द बॉडी इज डाइमॉर्फिक that is present in two forms, polyp and medusa. That is present in two forms, polyp and medusa. हिंदी में लिखिए, दो प्रकार के शारीरिक स्वरूप पॉलिप और मेड्यूसा उपस्थित होते हैं। पॉलिप में लिखिए, हेडिंग डालिए पॉलिप। ये बेलनाकार तथा स्थिर होते हैं। इंग्लिश में लिखिए सिलिंड्रिकल एंड सेसाइल। एग्जाम्पल हाइड्रा। देन मेड्यूसा लिखिए हिंदी में, ये प्याले नुमा या छतरी नुमा और फ्री फ्लोटिंग। ये मेडूसा। फ्री फ्लोटिंग लिखिए, सॉसर शेप और अम्ब्रेला शेप एंड फ्री फ्लोटिंग। एग्जाम्पल ऑरेलिया, इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया। इसे क्या कहते हैं? ऑरेलिया इज कॉमनली नोन एज जेलीफिश। क्यों कहते हैं इसको जेलीफिश? Why it is called jellyfish? Anybody? जेली क्या होती है? What is jelly? Semi-solid matrix is called jelly, है ना? Which is not solid, also not liquid, which is in between, है ना? चिपचिपा सा। तो आपने अभी देखा कि यहां पे मैंने आपको बताया कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में क्या है? मीजोग्लिया। मीजोग्लिया में एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कि एक मैट्रिक्स का काम करता है। जेलीफिशेस में जो मीजोग्लिया होती है वो हाईली प्रोनाउंस्ड होती है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती है। तो होल बॉडी, जो आउटर और इनर जो लाइनिंग है एक्टोडर्म और इंडोडर्म की, वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाती है, बट होती है। तो यहां जेली का पोर्शन, मीजोग्लिया का पोर्शन बहुत ज्यादा प्रोनाउंस हो जाने के कारण द होल बॉडी लुक्स लाइक ए जेली। बहुत सुंदर होती हैं, बट इनको भूल करके भी छू मत लीजिएगा, क्योंकि दे हैव नाइडोब्लास्ट सेल्स, और इनका जो टॉक्सिन होता है वो हम लोगों को भी बहुत प्रभावित करता है। कुछ इनमें ऐसे होते हैं जो कि इतने टॉक्सिक होते हैं कि इमीडिएटली डेथ हो सकती है या बहुत पेनफुल सिचुएशन पैदा हो जाएगी, है ना? दैट्स वाई कभी भी सी के किनारे जाएं तो उसको छूइएगा नहीं। लिखिए, क्या लिखा? पॉलिप एंड मेडूसा लिख लिया। लिखिए, सम निडेरियंस, इंग्लिश में लिखिए सम निडेरियंस हैव बोथ पॉलिप एंड मेडूसा स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। Example obelia. कुछ निडेरियंस के जीवन में पॉलिप और मेडूसा स्टेजेस दोनों पाई जाती हैं। एग्जाम्पल मेडूसा, ओबिलिया। एग्जाम्पल ओबिलिया। बेटा
कुछ निडेरियंस के जीवन में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल ओबिलिया। लिखिए, हिंदी में लिखिए, पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेड्यूसा उत्पन्न करते हैं। इंग्लिश में लिखिए, पॉलिप्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस मेड्यूसा स्टेज। हिंदी में फिर आइए, तथा मेड्यूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करते हैं। इंग्लिश में, मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम ह्यूमन बींग्स में, हम जब चलते हैं या मूव करते हैं या कोई भी बॉडी का मूवमेंट होता है तो हम बैलेंसिंग कैसे होती है? अगर हम एक तरफ झुके तो झुकते चले जाएं। विच पोर्शन ऑफ द बॉडी, आवर बॉडी, ह्यूमंस बॉडी, बैलेंस आवरसेल्फ? हाँ बेटा, सेरिबेलम जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, वो विशेष प्रकार की चाल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ लोग चलते हैं, भागते हुए चलते हैं, या कुछ लोग बहुत स्लो चलते हैं, या कुछ लोगों की चाल एक टिपिकल होती है, तो दैट इज डिसाइडेड बाय द सेरिबेलम। बट बैलेंसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग, इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर, उसमें एक मिल्क होता है, तो हम जब भी जिस तरफ भी झुकते हैं वो उसके अपोजिट साइड जाता है, वहां पे सेंसरी फाइबर्स होते हैं, तो सेंसरी फाइबर्स में सेंसस पैदा कर देता है और वहां से फिर ब्रेन पे मैसेज चला जाता है कि बॉडी इज लीनिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो ब्रेन का फिर फंक्शन चालू होता है और वो जो होती है अपने एक्सपीरियंस से व्यक्ति को स्टैटिक ला देता है। इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, यहां पर एक बहुत छोटा सा ऑर्गन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट में सिलिका ग्रेन्यूल्स होते हैं और कुछ सेंसरी सेल्स होती हैं चारों तरफ। तो इसके मूवमेंट से ये सिलिका ग्रेन्यूल्स जो होते हैं अंदर के मीडियम में मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये सेंसिटाइज होती है और इस तरीके से इनमें बैलेंसिंग होती है। लिखिए, स्टैटोसिस्ट इज a balancing organ present in cnidarians. स्टैटोसिस्ट शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार अंग है। फिर लिखिए, मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इज अमोनिया। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया। Several larval stages are present in the life cycle, जिसमें 2 लार्वल स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इफाइरा लार्वा ऑरेलिया में और प्लानुला लार्वा ओबिलिया में पाया जाता है। फिर लिखिए, सम ऑफ देम हैव exoskeleton. Some of them have exoskeleton which is called coral.
कुछ जीवों में वाह्य कंकाल होता है जिसको प्रवाल कहते हैं या मूंगा कहते हैं। प्रवाल या मूंगा। तीन क्लासेस में बांटा गया है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में बेसिकली मेन पॉलिप स्टेज होती है, हाइड्रस का एग्जांपल है। स्काइफोजोआ में मेन स्टेज जो होती है बॉडी की वो मेडूसा होती है और एलिया इसका एग्जांपल है। और एंथोजोआ में दोनों स्टेजेस पाई जाती हैं, एक के बाद एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ठीक है, और कुछ हाइड्रोजोन्स में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेजेस पाई जाती हैं, जिसमें कि ओबिलिया इसका एग्जांपल है। तो ये मिक्स टाइप का होता है, किसी किसी में है किसी में नहीं है। फिर कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्लास हाइड्रोजोआ में एक मेंबर पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज फाइजेलिया। फाइजेलिया का कॉमन नेम क्या है, बहुत फेमस है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। इसे कहते हैं ये जो है इसका स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा बुक में। ये पोर्तुगीज युद्धपोतों की तरीके से बड़े बड़े इसमें से टेंटिकल्स ये लटक रहे थे। समुद्री जहाज जो पोर्तुगीज के लड़ाकू जहाज जो होते थे उसकी तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखता था, इस वजह से इसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें स्काइफोजोआ में तो पूरी तरह से आपके ये जेलीफिशेस आएंगी। एंथोजोआ के कुछ एग्जांपल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सी एनीमोन? सी एनीमोन क्या है? एडम्सिया, एडम्सिया स्टेज स्पीशीज। लिखिए, Adamsia sea anemone, then Pinnatula, इसे कहते हैं सी पेन। इसी तरह से और है इसमें कोरैलियम, कोरैलियम को लाल मूंगा कहते हैं। कोरैलियम इज कॉल्ड एज लाल मूंगा। देन गोर्गोनिया, समुद्री पंखा। जी किसमें? हाँ, हाइपोस्टोम स्ट्रक्चर है, वो फूल करके माउथ की ओपनिंग बनाता है बस।
ठीक है, दैट्स वो नीचे से फूला हुआ स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा देखने में डिस्टिंग्विश होता है, इस वजह से इसको माउथ के नीचे प्रेजेंट है, दैट्स वाई हाइपोस्ट्रोम। तो गोर्गोनिया इज कॉल्ड समुद्री पंखा, और मैंडरीना इसे ब्रेन कोरल कहते हैं। मैंडरीना कॉल्ड ब्रेन कोरल। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये मेंबर्स पाए जाते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? हाँ हाँ, नहीं तो वो काम करते हैं, नहीं पॉलिप पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके तब फिर वो पैदा करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये पॉलिप ही फॉर्म बना देते हैं, ये अपना ही बनाते हैं, ये दूसरी फॉर्म नहीं बनाते हैं, स्वयं का जो बनना होता है पॉलिप फॉर्म एमंग द पॉलिप्स बनाते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरास जो हैं दे आर कॉल्ड एज, कॉमनली कॉल्ड एज कॉम्ब जेलीज। They are commonly called as comb jellies. प्रीडोमिनेंटली सी में पाए जाते हैं और इनमें नाइडोब्लास्ट सेल एब्सेंट होती हैं, इसी वजह से इनको एनिडेरियंस, ए मीन्स एब्सेंट, एनिडेरियंस या एनिडेरिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही एक खूबसूरत सा फिनोमेना होता है। इसमें कॉम प्लेट्स पाई जाती हैं। जनरली 8 कॉम प्लेट्स आर प्रेजेंट। These are the comb plates. And these are the solid tentacles. ये जो कॉम्प्लेट्स हैं ये इस तरह के मटेरियल की बनी होती हैं कि जब भी सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये बिल्कुल इंद्रधनुष के जैसे रंग इनसे रिफ्लेक्ट होते हैं। दैट इज वाई दे लुक वेरी ब्यूटिफुल। और इसी वजह से some members of this phylum are called as Venus belt. जनरल नेम इनका सी गूसबेरीज भी होता है, समुद्री अखरोट भी इनको कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी दे आर कॉल्ड एज वीनस बेल्ट। यहां पे ये जो इसके टेंटिकल्स हैं ये सॉलिड होते हैं और इसमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो कि नाइडोब्लास्ट तो नहीं होती क्योंकि वो एब्सेंट हैं, ये पहले कह दिया गया है।
उसमें कुछ विशेष तरह की सेल्स हैं जो कि नाइट्रोब्लास्ट जैसा ही काम करती हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना फ्लैश पकड़ करके खाते हैं अपने प्रे को, जो कि इसमें टेंटिकल्स हेल्प करते हैं। और ये 8 कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट। थोड़ा सा लिखिए इसके बारे में। रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय पाए जाते हैं, अरीय सममिति होती है। शरीर में 8 कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। जो इनके मूवमेंट में या गमन में सहायक होती हैं। Eight completes are found in body which are helpful in locomotion. One pair of tentacles are present which contain lasso cells. ये नया टर्म है, which contain lasso cells helpful in capturing the prey. Helpful in capturing the prey. एक जोड़ी टेंटिकल्स या स्पर्शक जिन पर लैसो कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शिकार पकड़ने में सहायक होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना इनमें होता है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, ये बता सकते हैं? दे एमिट लाइट। क्या वो लाइट एनर्जी उसमें होती है? मीन्स जैसे कि कोई चीज़ अगर हम बल्ब गर्म करें, बल्ब से लाइट लें तो एक हीट निकलती है, उसमें हीट नहीं होती है, कहने का मतलब है। कोई और ग्रुप बता सकते हैं जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस होती है? फिर से तेज बोलिए बेटा। नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। इंडियन फायरफ्लाई, जुगनू, देखा आपने? दे एमिट लाइट। इसके अलावा एक ग्रुप और आपने पढ़ा होगा जिसमें एल्गल ब्लूम्स बनते हैं, रेड टाइड्स। हाँ हाँ, जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलॉग्स, है ना, दे एमिट लाइट, रेड टाइड्स। तो यहां पे आप देखिए, नेक्स्ट इसमें लिखिए, ये द्विलिंगी जंतु हैं। दे आर बाइसेक्सुअल, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन देम। और इनका लार्वा सिडिपिट कहलाता है। Sidipid larva is their larva.
इसमें सिस्टम इसका मेंबर है, उसको वीनस बेल्ट कहते हैं। और बेरेई, इसको फ्लोटिंग कैट्स आई, बिल्ली की तैरती हुई आंख, उसकी तरह से चमकदार खूबसूरत होते, ठीक है। और ये टीनोप्लाना है, दिस इज टीनोप्लाना। एग्जाम्पल है, ये तीनों एग्जाम्पल हैं, सिस्टम, बेरेई एंड टीनोप्लाना। टीनोप्लाना को प्लूरोब्रैकिया भी कहते हैं। प्लूरोब्रैकिया। Now we move to next class, Platyhelminthes. कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट डिपेंड करता है किस में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज Platyhelminthes. एक ही चीज है, उसका नाम है, जनरल नेम टीनोप्लाना है, और प्लूरोब्रैकिया इज इसका अभी देखेंगे, चलो अभी देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, Platyhelminthes। प्लैटी मीन्स होता है फ्लैट, प्लैटी मीन्स फ्लैट। हेलमिन्थ्स वर्म्स को कहते हैं, तो ये बेसिकली फ्लैट वर्म्स हैं। बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में, ये डिजीज कॉज करने वाले वर्म्स हैं, तो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा सा लिखिए, they are dorsoventrally flattened, they are dorsoventrally flattened, hence called flatworms। हिंदी में लिखिए, ये पृष्ठाधार, पृष्ठ और आधार रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें चपटे कृमि कहते हैं, ठीक है। फिर लिखिए, मेटाजोआ में सिफेलाइजेशन इन्हीं से प्रारंभ हुआ।
एक टेपवर्म, टीनिया सोलियम, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, फ्लैटेंड वर्म है। दिस इज द हेड रीजन। इस हेड रीजन में यहां पर इसके शीर्ष सिरे पर हुक्स पाए जाते हैं और उसके नीचे ये सकर्स हैं, दे आर सकर्स। और इसके बाद यहां पे जो इसका नेक रीजन है, नेक रीजन, इस नेक रीजन पे डिफरेंट सेगमेंटेशन यहीं से शुरू होता है। तो ये इमेच्योर हैं, सेगमेंट्स, बॉडी सेगमेंट्स प्रोग्लॉटिड्स कहलाते हैं। और उसके बाद ये यहां पे मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, और उसके बाद फाइनली ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, ये 3 तरीके के प्रोग्लॉटिड्स इसमें पाए जाते हैं। और नए प्रोग्लॉटिड्स जो हैं वो नेक रीजन से बनते रहते हैं। हाइट इसकी मीटर्स में पहुंच जाती है, लेकिन बहुत पतला होता है, इसलिए बहुत थोड़ी सी जगह पर ये आ जाता है। पैरासिटिक एडेप्टेशंस इसमें पाए जाते हैं इन जीवों में। अपनी किसी भी सरफेस से जनरली इंटेस्टाइन में पकड़ कर रखने के लिए उसको हुक्स हैं और सकर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा ये कुछ जहरीले पदार्थ भी अपने लाइफ साइकिल के दौरान छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पर्सन में जिसमें भी इंफेक्शन इसका गया है वो प्रॉब्लम कॉज होती है। ठीक है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, बेसिकली वॉमिटिंग, ये सब इसमें होता है। फीवर, परसिस्टेंट फीवर, कभी कभी भ्रम सा हो जाना, कुछ काम ना करना, दिमाग काम ना करना, है ना। समटाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम की तो मेन प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती हैं, है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी इससे अफेक्टेड होता है, तो लीन बॉडी आ जाएगी। और सम रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी फंक्शंस, ये जितने भी हैं ये सब इससे प्रभावित होते हैं। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सरफेस को हुक से जकड़े रहता है, इस वजह से ये इसको हटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसका जो मैच्योर तो प्रोग्लॉटिड है, ये बन रहा है, और मैच्योर होकर के इसमें वन कंप्लीट प्रोग्लॉटिड is bisexual in nature. Both male and female sex organs are there in the mature proglotid. और उसमें फिर फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है, इसमें यूट्रस सिर्फ इसके एग्स से भरा हुआ होता है। और ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स टूट टूट करके ह्यूमन फीसिस के साथ, ये जिस भी एनिमल में है, ये बाहर निकलते रहते हैं। और वो फीसिस का पोर्शन किसी भी तरीके से अगर फूड आइटम पे गिर गया, either through the transfer by the house flies, या हवा में उड़ करके आंधी में, है ना, तेज हवा में, या किसी भी तरह से टच से, गलत टच से, गंदे हाथ से टच कर लेने से, तो यहां से फिर वो फूड के थ्रू ह्यूमन बींग्स में जाकर के इन्फेक्शन फिर से कर देता है। ठीक है ना। ओरोफिकल रूट यही कहलाता है इन्फेक्शन का। इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, शरीर खंडों में बटा हुआ, खंड अवास्तविक, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स which are not real,
हाँ बेटा, ये अभी मैं पेन चेंज करा रहा हूँ। इसमें लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, सकर्स, इंग्लिश में लिखिए सकर्स एंड हुक्स आर प्रेजेंट इन द हेड और स्कोलेक्स रीजन फॉर meant for the attachment, meant for the attachment. Suckers and hooks, 4 suckers होते हैं और numerous hooks होते हैं। तो हेड का रीजन स्कोलेक्स कहलाता है, स्कोलेक्स, SCOLEX, स्कोलेक्स। फिर लिखिए बॉडी स्टिप्लोब्लास्टिक फॉर द अटैचमेंट विद ऑर्गन, जहां पर इंफेक्शन कर रहे हैं। बॉडी स्टिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बॉडी स्टिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अंग स्तर का शारीरिक संगठन, excretory and reproductive system are present, digestive system is absent, food is absorbed by general body surface, शारीरिक सतह से भोजन का अवशोषण। Excretion is by flame cells. ये फ्लेम सेल का एक स्ट्रक्चर है। ये प्रोटोनेफ्रीडिया इसको कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया। यहां पर क्या होता है, ये फ्लैजला होते हैं, सीलिया और फ्लैजला। इनका जो मूवमेंट होता है, इनके मूवमेंट से यहां पर एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म होता है। तो जब इनका मूवमेंट होता है तो ये आग के लपट की तरीके से दिखाई देते हैं मूव करते हुए। दैट इज व्हाई द नेम फ्लेम सेल इज गिवन टू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल, ओके, एंड इट इज एक्सक्रीटरी इन नेचर। लिखिए क्या लिखा, फ्लेम सेल से इसमें एक्सक्रीशन होता है। फिर लिखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हाईली डेवलप्ड। एक बहुत विशेष फंक्शन, विशेष गुण इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि
प्लांट किंगडम में और कहीं इसका एग्जाम्पल नहीं मिला है. द स्पर्म्स हैव 2 tails. Sperms have 2 tails. Generally sperms have single tail, but here the sperms have 2 tails. This is a very important aspect about the reproductive system. फिर लिखिए बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी, बहुत सी जीवन में बहुत सी लार्वल स्टेजेस, तीन क्लासेस में डिवाइडेड है पूरा फाइलम. ट्रेमाटोडा, टर्बिलेरिया, ट्रेमाटोडा एंड सिस्टोडा. टर्बिलेरिया में 2 पॉइंट लिख लीजिए. मोस्टली फ्री लिविंग, मुक्त होते हैं, मुक्त जीवी. देन some ectoparasites, some are ectoparasites. वह है परजीवी. Suckers are absent. Suckers are absent. बॉडी में रैब्डाइट्स नाम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं. रैब्डाइट्स, बॉडी में रैब्डाइट्स नाम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं. एग्जाम्पल प्लेनेरियंस. एग्जाम्पल प्लेनेरियंस. Next, Trematoda. Body is flattened leaf-like. शरीर चपटी पत्ती के नुमा होता है. All are parasites. सभी पैरासाइट्स होते हैं. बॉडी, शरीर पर टेग्युमेंट नाम का मोटा प्रतिरोधक स्तर, जैसे इंटेग्युमेंट होता है, कवच होता है जो कि बाहर से किसी चीज के असर को रोकता है, वैसे इसमें टेग्युमेंट एक होता है कुछ सब्सटेंस का बना हुआ. लिखिए बाइसेक्सुअल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज फैशियोला हेपेटिका. क्या कहते हैं, कॉमन नेम इसका क्या है? लिवर फ्लूक. लिवर फ्लूक. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, शिस्टोसोमा मैंसोनाई.
What is this? Common name? Blood fluke. खास बात ये होती है इसमें शिस्टोसोमा में कि मेल और फीमेल एक साथ रहते हैं। कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये फीमेल है और इस फीमेल की पूरी लगभग पूरी बॉडी में एक कैनाल होती है। दैट कैनाल इज कॉल्ड एज गाइनोकोफोरिक कैनाल। गाइनोकोफोरिक कैनाल ऐसे, और इस कैनाल में ही मेल जो है वो रहता है और इस तरीके से ये बाहर निकला है। ये बहुत गंभीर ह्यूमन बींग्स में ब्लड वेसल्स में चला जाता है तो बहुत गंभीर बीमारी पैदा करता है। दैट उसको कहते हैं शिस्टोसोमिएसिस। That causes cystosomiasis. फिर सिस्टोडा नेक्स्ट आता है। सिस्टोडा में आप लिखेंगे जो भी लिखा है प्लेटिहेलमिन्थस में, शरीर फीते सा लंबा, खंडों में बटा हुआ, बॉडी इज लाइक टेप डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। प्रत्येक खंड में मेल और फीमेल ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एवरी सेगमेंट हैज मेल एंड फीमेल बोथ ऑर्गन्स। इसके एग्जाम्पल्स हम देख लें। टीनिया सोलियम, फीताकृमि। कौन सा फीताकृमि? स्वाइन मीट में मिलने वाला, ठीक है ना, सुअर के मांस में मिलने वाला फीताकृमि, स्वाइन मीट में मिलने वाला। दूसरा टीनिया सैजिनाटा, ये गाय के मांस में मिलने वाला फीताकृमि है, ये गो मांस में। देन थर्ड इज इकाइनोकॉकस ग्रैन्युलोसस। इकाइनोकॉकस डॉग के मीट में मिलने वाला, डॉग की बॉडी में मिलने वाला। हाँ बेटा, can't see. Okay. Taenia solium, Taenia saginata, then Echinococcus, ECHINOCOCUS, Echinococcus granulosus, GRANULOSUS. ये डॉग का है। देन इसमें हाइमेनोलेपिस, इसका पूरा नाम है हाइमेनोलेपिस नाना। ये मनुष्य की आंख में पाए जाने वाला सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट टेपवर्म, ठीक है। Now next phylum, Aschelminthus or nematodes.
एस्केल्बेंथिस और नेमाटोड्स। नेमाटोड, कॉमन नेम राउंड वर्म। क्यों? क्योंकि जब इनका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाता है तो हमें राउंडेड आउटलाइन मिलती है। ठीक है, पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स। दूसरा फीचर सबसे इंपॉर्टेंट कि ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। नोट करते जाइए, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी के ऊपर एक चमकीली क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, लेकिन दे हैव क्यूटिकल on the body surface, क्यूटिकल के नीचे जो इपिडर्मिस होती है वहां पर उसके स्थान पर जो लेयर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस, और वहां पर जो कोशिकाएं होती हैं दिस सेल्स आर सिंसीशियल। सिंसीशियल का मतलब क्या होता है? सिंसीशियल का मतलब होता है कि मैनी न्यूक्लिएटेड, द सेल्स आर मैनी न्यूक्लिएटेड। ऐसा समझा जाता है कि उनके बीच का जो सेपरेटिंग बॉर्डर है, सेपरेटिंग जो वॉल है, बॉर्डर है, वो हट जाता है या खत्म हो जाता है और दे बिकम मैनी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। सो सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंसीशियल। लिखिए, क्यूटिकल के नीचे हाइपोडर्मिस उपस्थित है जो बहुकेंद्रकी है। देखिए, बिलो द क्यूटिकल हाइपोडर्मिस, सिंसीशियल हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट। सिंसीशियल हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है अबाउट एक्सक्रीशन। Excretion is done by specialized cells, and these cells are called rennet cells. Which are H-shaped. देखिए, उत्सर्जन H शेप की रेनेट कोशिकाओं से। The excretion is done by rennet cells.
जी this is the Reynolds cell, H shaped. In between the transverse tubules are there, एक न्यूक्लियस है एंड एक्सक्रीटरी पोर इज देयर, और ये लेटरल ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर द लेटरल ट्यूब्यूल्स. ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर्स का है. पोस्टीरियर लेटरल ट्यूब्यूल्स, लिखिए. वैस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट. परिवहन तंत्र और श्वसन अंग अनुपस्थित. Vascular system is absent and respiratory organs are absent. Nervous system is present. Nervous तंत्रिका तंत्र उपस्थित है और नर्व रिंग पाई जाती है. नर्व्स जो होती हैं वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं. इसमें नर्व रिंग इज प्रेजेंट. तंत्रिका वलय इसको कह सकते हैं. लिखिए, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट. In Ascaris, the female is larger than the male. Ascaris में इसको सबसे पहले इस तरह से लिखिए, लैंगिक द्विरूपता. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब लैंगिक द्विरूपता. Sexes are separate, means male and female both are different creatures. और Ascaris में फीमेल जो है वो उसका जो साइज है, उसका जो आकार है, वो नर से ज्यादा लंबी होती है. ठीक है. अब यहां पर दो चीजें हैं. जो मेल्स हैं, यहां पर एक क्लोइकल अपर्चर बनता है, क्लोइका. What is cloaca? रिप्रोडक्शन का. करेक्ट बताया. एलिमेंट्री कैनाल का एंड पार्ट, द इनर रीजन, और रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स की ओपनिंग एक ही चैम्बर में है, एंड दैट चैम्बर इज कॉल्ड क्लोइका. ओके, दिस इज क्लोइका. लेकिन ये मेल में पाया जाता है. फीमेल में दोनों की ओपनिंग्स अलग होती हैं. सो द क्लोइका इज एब्सेंट इन फीमेल एस्कैरिस, वेयर एज इट इज प्रेजेंट इन मेल एस्कैरिस. ठीक है, लिखिए. क्लोइका
फीमेल्स में अनुपस्थित होती है तथा मेल्स में उपस्थित होती है। मेल्स में यहां पर पीनियल कंटिकाएं, पीनियल कंटिकाएं प्रेजेंट होती हैं। दे हेल्प इन द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन। पीनियल सीटी या पीनियल कंटिकाएं मेल से प्रेजेंट होती है, दे आर एब्सेंट इन द फीमेल। सो द सेक्सेस आर सेपरेट, डायशियस, नर और मादा पृथक पृथक होते हैं, इस कंडीशन को डायशियस कहते हैं और सेक्सेस आर सेपरेट कहते हैं। हिंदी में एक लिंगाश्रयी, शरीर के अगले हिस्से पर, अगले छोर पर पैपिले नामक स्पर्श संवेदी कोशिकाएं एट द इंटीरियर एंड ऑफ बॉडी, papillae are present which are receptor for touch and amphites, or sometimes they are called as amphids, are present at the anterior end. They are receptor for chemical analysis, so they are chemoreceptors. So they are chemoreceptors. At the interior end of the body, papillae are present, which are इसको थिग्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। टच के जो करता है उसको थिग्मो रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स फॉर टच या थिग्मो रिसेप्टर्स, एंड एम्फाइट्स विच आर कीमो रिसेप्टर्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एट द कॉर्डल एंड और द टेल एंड, एट द कॉर्डल एंड और द टेल एंड, शरीर के पुच्छी हिस्से पर, पुच्छ पिछला हिस्सा, निचला हिस्सा, phasmids आर प्रेजेंट। एक टर्म है phasmids आर प्रेजेंट विच आर ऑल्सो कीमोरिसेप्टर्स। रसायन संवेदी अंग या रसायन संवेदी कोशिका है ना, विभिन्न प्रकार के रसायनों को एनालिसिस करके अब इसमें लिखिए लार्वल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कैरिस की लार्वल फॉर्म क्या होती है? rhabditiform larva. The larval form is called rhabditiform.
इसको दो क्लासेस में बांटा गया है, जल्दी से कर लें, इसको देख लें। दो क्लासेस में बांटा गया है, फैज्मिडा एंड एफैज्मिडा। क्लास फैज्मिडा जिसमें फैज्मिड्स पाए जा रहे हैं, है ना, फैज्मिड्स और एम्फिड्स पाए जा रहे हैं। Phasmids and amphids are present in the members. इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्कैरिस, डिफरेंट स्पीशीज हैं। जो स्पीशीज कॉमन है वो है लुम्ब्रिक्वाइडिस, इसे क्या कहते हैं, गोल कृमि, राउंड वर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस, एंट्रोबियस जनरली इसको सीट वर्म कहते हैं, हिंदी में इनको चुन्ने कहते हैं, the seatworm. Then next is Ankylostoma duodenale. ड्यूडेनेल क्या बताता है हमें, स्पीशीज ड्यूडेनेल है तो उसका क्या रिलेशन हो सकता है, दे प्रेजेंट इन ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्या है, इसको अंकुश वर्म कहते हैं, अंकुश, ये बहुत पिंचिंग पेन पैदा करता है वहां पे। देन अंकुश कृमि। फाइलेरिया रोग किससे होता है, फाइलेरिया, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलेरिया डिजीज इज, यस, Wuchereria bancrofti. Wuchereria bancrofti। और किस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, मेल और फीमेल, फीमेल, ठीक। फिर इसके बाद लिखिए, आपको एक एस्टिमेशन है वो बता दूं कि एक जो फीमेल है राउंड वर्म की, वो एक बार में 2,70,00,000 अंडे एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में दे सकती है। ऐसे लोग जो जनरली मिट्टी से हाथ धो लेते हैं, कहीं गए तो मिट्टी साफ है, हाथ धो लिया, चलो भावना बहुत अच्छी है, बट मिट्टी कहीं कहीं साफ नहीं होती, तो ये वर्म्स जो होते हैं, इसके अंडे जो होते हैं मिट्टी में बहुत रहते हैं और उससे जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत बहुत नुकसान पहुंचाते हैं शरीर को। समटाइम्स सेकेंडरी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना चाहिए, सफाई का बेटा, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर लिखिए, क्लास ए फैज्मिटा में फैज्मिड्स इसमें अनुपस्थित होते हैं क्योंकि इसका नाम ही है। इसके एग्जाम्पल हैं इसमें ट्राइकेनेला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइकेनेलेसिस बीमारी ह्यूमन बींग्स में पैदा करता है। बेसिकली ये भी वर्म है, बट ये टाइप चेंज हो जाने के कारण मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द वर्म इन्फेक्शन आर सेम, ठीक है। फीलिंग ऑफ नॉसिया, समटाइम्स ब्लड एनालिसिस करने पर इस्नोफिल्स बढ़ी हुई निकलना,
है ना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, खाना नहीं पचना, वॉमिटिंग हो जाना, बच्चा सोता है तो दांत किटकिटाता है, छोटे बच्चे, इट इज द वन ऑफ द इंडिकेशन कि वर्म्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड विद दिस। तो आज इतने ही रखते हैं बेटा, कल थोड़ा लंबा क्लास हो सकता है, ट्राई टू फिनिश दिस टुमारो, ओके।